प्रशांत नील फिलहाल थोड़े से कंफ्यूजन में है कि भाई पहले सालार 2 की शूटिंग शुरू करे या फिर एनटीआर 31 की। खैर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, वो शूटिंग तो शुरू करेंगे ही, पर फिलहाल तो हम इस सोच में है कि फाइनली प्रशांत केजीएफ सालार एनटीआर 31 सबको एक साथ लाकर एक ब्रह्मांड बनाने वाले हैं, मतलब कि एक यूनिवर्स। तो वो कैसे होगा? पर केजीएफ की टाइमलाइन तो 1985 से पहले की थी और सालार 1985 से आगे की है, तो ऐसे में अगर इन दोनों को एक साथ लाना है तो एक ही टाइमलाइन दिखानी पड़ेगी। तो सालार 2 शौर्यांग पर्व में हमें 1985 से पहले की टाइमलाइन में क्या क्या हुआ था ये दिखाया जा सकता है, और अगर ये दिखाया जाने वाला होगा तो डेफिनेटली रॉकी जो 85 से पहले की टाइमलाइन में मौजूद था उसका कनेक्शन बिठाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब डेफिनेटली इसमें देवा यानी कि प्रभास या फिर वर्धा राजा यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन, इनके कैरेक्टर्स तो होंगे ही नहीं, क्योंकि सालार में हमने देखा है कि 1985 की टाइमलाइन में वो काफी छोटे बच्चे थे। तो ऐसे में राजा मन्नार का जो कैरेक्टर था, जो खानसार की गद्दी पर नाग बनकर बैठा है, उसका पारा शायद रॉकी से पड़ा हो। अब सालार में ये बताया गया है कि भारत में जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी उसमें खानसार का परसेंटेज ज्यादा है और वो फिक्स है। और अगर केजीएफ में देखा जाए तो रॉकी जो पूरे केजीएफ को अपने कंट्रोल में ले चुका है, क्या पता उसका भी एक परसेंटेज हो जो शायद वो खानसार को देता हो। इस बहाने ये दोनों साम्राज्य एक दूसरे से टकरा सकते हैं। और जहां तक हम रॉकी और राजा मन्नार के कैरेक्टर्स देखते हैं तो ये दोनों ही रूल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, साम्राज्य को हासिल करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बल्कि पूरी दुनिया पर राज करना ये इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटी है। तो उस टाइमलाइन में ये दोनों एक दूसरे के साथ टकरा गए हो और तभी इनकी दुश्मनी मोड़ ली गई हो। वैसे पॉसिबिलिटी तो है। दूसरी बात ये है कि जब सालार फिल्म हमने देखी थी तो उसमें लिखा था फ्रॉम द मेकर्स ऑफ केजीएफ, पर फिल्म के अंदर थैंक्स टू यश ये भी मेंशन किया गया था। फिल्म की पूजा सेरेमनी से लेकर बाकी इवेंट्स में यश का नाम हमेशा रहता था। अब ये हाइप बढ़ाने के लिए था या फिर प्रशांत की यश के साथ खास दोस्ती है उस वजह से था? तो उसका जवाब है कि ये दोनों ही चीजें सच है। पर तीसरी बात ये है कि आगे चलकर यूनिवर्स वाला कंसेप्ट शायद यूटिलाइज करने का नील पहले से ही सोच रहे होंगे। इसके तले उन्होंने सारी एक्टिविटीज में यश को इन्वॉल्व रखा होगा और मन्नार की टाइमलाइन में यश की एंट्री कराने का हल्का सा आइडिया भी उनके दिमाग में चल रहा हो। देखिए अब होने को तो कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी यूनिवर्स वाली बात तो अब छेड़ दी गई है, जिस पर कितने सारे वीडियोस लोग बना रहे हैं, इससे उनकी एक्साइटमेंट पता चलती है। तो ये हमारी थ्योरी हुई, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।